यह अंश गीता के पहले अध्याय की व्याख्या को बहुत जीवंत और दार्शनिक रूप में समझाता है। अगर इसे लोगों को आसान भाषा और थोड़ी दिलचस्पी के साथ समझाना हो तो इसे कुछ इस तरह कहा जा सकता है। गीता की शुरुआत बहुत गहरी बात से होती है, अंधे राजा धृतराष्ट्र के एक सवाल से। वह पूछते हैं, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में मेरे और पांडवों के बेटे जब युद्ध करने को खड़े हुए तब क्या हुआ? अब सोचिए, धृतराष्ट्र अंधे थे, लेकिन सिर्फ आंखों से अंधा होना असली अंधापन नहीं होता। सबसे बड़ा अंधापन है मन का, जब आदमी सच देखने से इनकार कर दे। धृतराष्ट्र बाहर से अंधे हैं, पर उनके मन की अंधता और भी गहरी है। उनकी यही अंधता पूरे महाभारत की जड़ है। देख न सकने वाला व्यक्ति भी जानना चाहता है, क्योंकि भीतर की जिज्ञासा कभी मरती नहीं। यही अंदर की बेचैनी पूरी गीता की शुरुआत बनती है। फिर आता है संजय, जो दूर बैठे हुए भी कुरुक्षेत्र में क्या चल रहा है सब देखता सुनता है। इसे आज की भाषा में टेलीपैथी या क्लैरवायंस कह सकते हैं। उसकी यह ताकत कोई जादू नहीं है, बस मन की एक विकसित क्षमता है। हर इंसान में छिपी होती है, बस जागी नहीं है। संजय योगी नहीं था, पर उसकी चेतना इतनी तेज थी कि दूर की बातें भी पकड़ सकती थी, जैसे रेडियो सिग्नल पकड़ लेता है। और तब शुरू होती है युद्ध भूमि की रिपोर्ट। दुर्योधन खुलकर बताता है कि पांडवों की सेना में कौन कौन महान योद्धा है: भीम, अर्जुन, अभिमन्यु, द्रुपद। और यह सुनकर आप हैरान होंगे, क्योंकि कोई भी शत्रु की प्रशंसा से युद्ध नहीं शुरू करता। लेकिन दुर्योधन आत्मविश्वासी है, उसे अपनी ताकत पर यकीन है। यह बात दिखाती है कि बुरा आदमी भी अक्सर अपने विश्वास में सशक्त होता है, और कभी कभी अच्छे लोग वही आत्मविश्वास खो देते हैं। दुर्योधन कहता है कि उसकी सेना भीष्म की रक्षा में है, यानी उसकी उम्मीद भीष्म पर टिकती है। वही पांडवों की सेना भीम की रक्षा में है। उसने भीम को अपनी असली चुनौती माना है, क्योंकि अर्जुन विचारशील है, सोच सकता है, कमजोर पड़ सकता है, पलायन कर सकता है, लेकिन भीम सीधे लड़ने वाला इंसान है। दुर्योधन और भीम एक ही तरह के योद्धा है, ताकत के भरोसे वाले, सोच विचार के झंझट से ऊपर। पर असली मोड़ तब आता है जब कृष्ण प्रवेश करते हैं, जो अदृश्य शक्ति की तरह सब बदल देते हैं। अर्जुन डगमगाने वाला था, वही आगे चलकर युद्ध का नायक बन जाता है। यही तो जीवन का रहस्य है, जो दिखता है वही अंतिम नहीं होता। शुरुआत में लगता है कि दुर्योधन जीतेगा, लेकिन अंत में सत्य की जीत होती है, क्योंकि अंत में वही भगवान का खेल यानी अज्ञात का विल काम करता है, मनुष्य का नहीं।